श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तिनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरैल मधुबनी। आज दिनांक 4 अक्टूबर 2020 ईस्वी को ज्योतिष गणित विषयक उपशास्त्री कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए लीलावती पाठ्य ग्रंथ में क्षेत्र व्यवहार के अंतर्गत पाठारंभ कर रहा हूँ। तो छात्र छात्राओं, आज का विषय है, पाठारंभ का विषय है कर्णकोटियुतो भुजे च ज्ञाते पृथक करण सूत्रम वृत्तम। कर्णकोटियुतो, कर्ण और कोटि का मान युत है, और भुजे च ज्ञाते, और भुज का मान ज्ञात है। तो कर्ण और कोटि का मान पृथक पृथक अलग अलग करने का सूत्र वृत्तम एक श्लोक में कहा जा रहा है। तो सूत्र है वंशाग्रमूलांतरभूमिवर्गो वंशोद्धृतस्तेन पृथग्युतो नु वंशौ तदर्धे भवतः क्रमेण वंशस्य खण्डे श्रुतिकोटिरूपे। वंशाग्रमूलांतरभूमिवर्गो वंशोद्धृतस्तेन पृथग्युतो नु वंशौ तदर्धे भवतः क्रमेण वंशस्य खण्डे श्रुतिकोटिरूपे। वंशाग्रमूलांतर भूमि रूप भुजस्य वर्गः कार्यः। वंशाग्र अर्थात वंशाग्र वंशस्य अग्रभागः, वंश एवं वंशस्य मूलभागः। वंशाग्र मूल, वंश के वंशाग्र मूलांतर, मूलस्य अंतरम मूलांतरम। वंशस्य अग्रभागः मूलभागस्य अंतरम वंशाग्र मूलांतरम। रूप भूमि अर्थात भुजः, तस्य वर्गः कार्यः। तो वंशाग्र मूलांतर भूमि वर्गः, तस्मिन् वंशोद्धृतः, तस्मिन् वंशोद्धृतः अर्थात कोटिकर्ण जोग रूपेण वंशेन उद्धृतः विभक्तः विभाजितः। तेन लब्ध फलेन वंशो पृथक पृथक युतः ऊनश्च कार्यः तस्य तदर्धे अर्थात अर्धितस्य कार्यः तदा क्रमेण श्रुतिकोटिरूपे, श्रुति कर्ण कोटि कोटि रूपे वंशस्य खंडे अर्थात वंशस्य उभौ खंडौ भवतः इति अन्वयार्थः। अर्थात वंशाग्रमूलांतर भूमि वर्गः, तो वंश के अग्र और मूल यानी जड़ के अंतर रूप भुज यानी भूमि का जो मान है, उस मान को वर्ग कर लें। उस वर्ग में वंशोद्धृतः
वंश के अग्र और मूल जड़ के अंतर रूप भुज का वर्ग कर उसमें वंश के भाग देने से, अर्थात वंश यानी कर्णकोट का जोग वंश रूप है, तो इस वंश से भाग देने से, उद्धतः भाग देने से जो लब्धि हो उसे कोटि कर्ण जोग रूप वंश में अलग अलग जोड़े। वंशोद्धता पृथक युतः ऊनश्च कार्य, अलग अलग उसमें जोड़ दे और घटा दे। पुनः अर्धितः फिर उसका आधा कर दें, तो क्रमेण श्रुति कोटि रूपे वंशस्य खंडे भवता, तो कर्ण और कोटि रूप वंश के दोनों खंड हो जाते हैं। यही इस सूत्र का आशय है, अर्थ है। तो छात्र छात्राओं, सूत्र हो गया वंशाग्र मूलांतर भूमि वर्गो वंशो धृतस्तेन पृथक युतो नो वंशो तदर्धे भवत क्रमेण वंशस्य खंडे श्रुति कोटि रूपे। वंश के अग्र और मूल का अंतर रूप जो भूमि यानी भुज है उसका वर्ग कर लें, उसमें वंशोद्धृत वंशेन उद्धृत और उस वंश के मान से भाग दें, भाग देकर जो फल हो उसको पृथक, उसको अलग कर लें, अर्थात दो जगह में रख दें। एक जगह उसमें जोड़ दें और दूसरे जगह घटा दें, फिर उन दोनों का आधा कर लें। आधा करने से वंशस्य खंडे श्रुति कोटि रूपे भवता, तो वंश का श्रुति कर्ण और कोटि रूप मान आ जाता है, अर्थात वंश के अग्रभाग, वंश के अग्रभाग एवं वंश के मूल यानी जड़ का जो अंतर रूप भूमि है उसका वर्ग करके और उसमें वंश से कोटि कर्ण जोग रूप जो वंश का मान है उससे भाग दें। भाग देने पर तेन अर्थात उस लब्ध फल से वंश में पृथक पृथक ऊन जुतः कार्य अर्धितश्च कार्य, अलग अलग जोड़ दें और घटा दें, फिर उसका आधा कर दें। तदा क्रमेण क्रम से श्रुति कोटि रूपे कर्ण और कोटि रूप वंशस्य खंडे भवता, वंश के दोनों खंड हो जाते हैं। यही सूत्र का अर्थ है। अब इसका उदाहरण ग्रंथकार के द्वारा निर्दिष्ट है। यदि समभुवि वेणुर्द्वित्रिपाणि प्रमाणो गणक पवन वेगादिक दिशि च भग्नः। यदि समभुवि वेणुर्द्वित्रिपाणि प्रमाणो गणक पवन वेगादिक दिशि स भग्नः। भुवि नृपमित हस्ते ख्वंगलग्नं तदग्रं कथय कतिषु मूलादिश भग्नः करेषु। यदि समभुवि वेणुर्द्वित्रिपाणि प्रमाणो गणक पवन वेगादिक दिशि स भग्नः। भुवि नृपमित हस्ते ख्वंगलग्नं तदग्रं कथय कतिषु मूलादिश भग्नः करेषु। हे गणक, हे ज्योतिषी, यदि समभुवि वेणु, यदि कश्चित समभुवि समतल भुवि पृथिव्याम अर्थात भूमौ द्वित्रिपाणि प्रमाणो
द्वित्री पाणि प्रमाणो द्विदु त्रितीन अर्थात द्वात्रिंशत्। पाणि अर्थात हस्त प्रमाण, हस्त प्रमाण, वेणु अर्थात वंशः, वंशः सवंशः, पवन वेगात् अर्थात वायु वेगात्, भग्नः भुवि पृथिव्यां निपमित हस्ते, खोडश हस्तेषु अंगम त्रोटितः, अंगम अर्थात भंगम त्रोटितः, समभुवि लग्नम अर्थात समभुवो समभूमौ लग्नम, तदा कथय कतिषु करेषु मूलात् एकः वंशः भग्नो जातः। अर्थात हे गणक, हे ज्योतिषी, यदि समभुवि, यदि समान भूमि पर, समतल भूमि पर, किसी समान भूमि पर द्वित्रिपाणि प्रमाणः 32 द्वित्रिपाणि प्रमाणः अर्थात 32 हाथ का वंशः, वेणु वंशः वंश है। वह वंश पवन वेगात् भग्नः पृथिव्यां निपमित हस्ते सु अंगम समभुवि लग्नम। तो वह वंश पवन वेगात् वायु के वेग से टूटकर, भग्न टूटकर, पृथिव्यां पृथ्वी पर अर्थात समान भूमि पर, निपमित हस्ते 16 हाथ पर, जड़ से 16 हाथ पर टूटकर लग्नम लग गया। तदा कथय तो कहो, कतिषु करेषु कितने हाथ पर, मूलात एक वंशः कितने हाथ पर यह बांस, भग्न जातः टूट गया। तो बताओ वह वंश कितने हाथ ऊपर से टूटा। अर्थात करने का अभिप्राय है जो पृथ्वी समान भूमि पर एक वंश यानी 32 हाथ का एक बांस खड़ा है, ऊंचाई में खड़ा है। हवा के झोंके से वह बांस टूटकर, वह वंश टूटकर उसका अग्रभाग मूल जड़ से 16 हाथ पर समान भूमि में लग गया। तो बताओ कि वह वंश कितने हाथ के ऊंचाई पर से टूट गया। तो यही इस उदाहरण का आशय है। तो अब हम गणित की प्रक्रिया की ओर चलते हैं। तो यदि समभुवि वेणुर्द्वित्रिपाणि प्रमाणो गणक पवन वेगादेक देशेश भग्नः भुवि निपमित हस्ते ख्वंग लग्नम तदग्रम कथय कतिषु मूलादेश भग्नः करेषु इति उदाहरणोक्त्या न्यासः क्रियते। न्यासः वंशः बराबर द्वित्रिपाणि प्रमाण अर्थात 32 हाथ, यही बराबर कोटिकर्ण जोग रूप वंश है। कोटिकर्ण जोग रूप वंश 32 हाथ है। वंशाग्र मूलांतर रूप भूमि अर्थात भुजः
नृपमित हस्त षोडश हस्त परिमित, अर्थात 16 हाथ है। अर्थात भुजा का मान, भुज जो है, भूमि जो है, भुज जो है वह 16 हाथ है। तत्र कोटि कर्ण मानम पृथक पृथक बदेति प्रश्न, तो वहाँ कोटि और कर्ण का मान अलग अलग मुझे कहो, यही यह प्रश्न है। अत्र वंशाग्रमूलांतर भूमि वर्गो वंशोधृतस्तेन पृथक जुतो नौ अवंशौ तदर्धे भवत क्रमेण वंशस्य खंडे श्रुतिकोटि रूपे इति सूत्रानुसारेण गणितं क्रियते यथा। सूत्रम वंशाग्रमूलांतर मितो भूमि अर्थात भुजस्य वर्गः कार्यः। तो वंशाग्र मूलांतर रूप भूमि, भुज का मान 16 है तो उसका हम वर्ग कर दिए, तो 16 का वर्ग 256 आ गया। 16 गुना 16 बराबर 256 आ गया। अब इसमें वंशेन उद्धृत अर्थात विभक्त, इसमें वंश के मान से विभाजित कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो वंश का मान है द्वित्रिपाणी प्रमाण अर्थात 32 हाथ है, तो 256 में हम 32 से भाग देते हैं सूत्रानुसार। तो 256 भागा 32 बराबर 8, अर्थात 256 बटे 32, 32 से 32 और 32 अट्ठे 256, यही बराबर 8। यही लब्धि आ गई। अब इस लब्धि को पृथक पृथक वंश के प्रमाण में जुत और ऊन करके आधा करने पर दोनों का मान श्रुति कोटि रूपे वंशस्य खंडे भवतः। तो श्रुति कर्ण और कोटि रूप वंश का दोनों खंड आ जाता है। तो लब्धि है 8। अब इसको हम वंश के मान को 2 जगह लिख दिए, वंशो पृथक, वंश को अलग कर लिए, 2 जगह लिख दिए, तो 32 आया। 32 वंश है, उसमें हम लब्धि को एक जगह जोड़ दिए और उसका आधा कर दिए, तो 32 जोड़ 8 बराबर 40 भागा 2 बराबर 20। और फिर 32 घटे 8 बराबर 24 भागा 2, मान आधा, अर्धितः आधा, तो 24 का आधा 12। तदा तो दो क्रमेण वंशस्य कर्णकोटि रूपे खंडे भवेतम, अर्थात 20 जो आ गया है, 32 जोड़ 8 भागा 2 बराबर 20, यह श्रुति कर्ण का मान आ गया। और 32 घटे 8 भागा 2 बराबर 12, यह जो है सो कोटि का मान आ गया। तो यही तो प्रश्न था, उदाहरण सिद्ध करना था। जो श्रुति कोटि रूपे वंशस्य खंडे किमिति भवेतम इति प्रश्न स्यात्, तदा अस्य समाधानम उत्तरम जायते। श्रुति रूपे 20 हस्त कोटि रूपे 12 हस्त परिमित हस्त इति उत्पन्नम उदाहरणम। तो छात्र छात्राओं, आज के उदाहरण का आज का जो पाठ है वह पाठ भुज का मान दिया गया है और कोटि कर्ण का मान संयुक्त है, तो उसको अलग पृथक करने के लिए सूत्र कहा गया और उसका उदाहरण हो गया। तो सूत्र हो गया वंशाग्र मूलांतर भूमि वर्गो वंशोधृतस्तेन पृथक युतो नौ वंशो तदर्धे भवतः क्रमेण वंशस्य खंडे श्रुति कोटि रूपे। अब इसका उदाहरण हो गया यदि समभुवि वेणुर द्वित्रिपाणि प्रमाणो गणक पवन वेगा देक देशे सभग्न भुवि नृपमित हस्ते ख्वंगलग्नम तदग्रम कथय कतिषु मूला देश भग्न करेषु। यश
यह सूत्र, इस सूत्र का सूत्रार्थ और उदाहरण का गणित साधन हम लोगों ने आज कर लिया। तो छात्र छात्राओं, आज के पाठ को हम यहीं पर में विराम देते हैं। अस्तु। जयतु संस्कृतम्।